फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए मेहंदी का एक नया वीडियो लेकर। और जैसे कि नई सुबह, नया दिन और नया काम मेरा स्टार्ट हो चुका है। आज जो मेरा ऑर्डर था वो था नौगात का, और मुझे जाके बेबी सावर की मेहंदी लगानी थी। उनका बेबी सावर का प्रोग्राम था और मैं नौगात के लिए निकल गई। अब जब मैं नौगात के लिए निकल गई तो भाई सतना का ट्रैफिक तो सबको ही पता होगा, क्योंकि आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। फिर मैं पहुंच गई हाईवे पर। अगर आप सतना के हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सबको तो पता ही होगा नौगात कहाँ पे है। और मुझे नौगात की रोडें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे वो जो हाईवे है ना, मज़ा आ जाती है, मतलब गाड़ी चलाने में एकदम मज़ा आ जाती है। हाँ, और मैं एक्टिवा से जा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई बस से नहीं जा रही थी, क्योंकि बस से बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, 2 घंटा पूरा बर्बाद हो जाता है मेरा। तो मैं इसलिए अपना टाइम बचाने के लिए मैं एक्टिवा से जा रही थी। हाँ, थोड़ा थक जाती हूँ गाड़ी चला के, हाथ बहुत दर्द होने लगते हैं, फिर हमें मेहंदी भी लगाना होता है, पर कोई नहीं, मेरे को बस से जाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं एक्टिवा से ही चली जाती हूँ अपने। और मैं नौगात गई और मुझे फिर आके सतना में भी ऑर्डर अपनी कंप्लीट करने थे, क्योंकि सतना का भी मेरा ऑर्डर था मेहंदी का। और फिर मैंने मेहंदी स्टार्ट कर दी और मैंने लिख दिया मॉम टू बी, और फिर दूसरे हाथ में लिखा था डैड टू बी। ये डिज़ाइन है। फिर मैंने छोटा सा प्यारा सा गणेश जी बनाया हाथों में, और एक हाथ में बनाया डॉल, क्योंकि बेबी सावर की थीम थी। तो आजकल तो बेबी सावर में यही सब डिज़ाइनें चल रही हैं। और ये डॉल देखिए बहुत प्यारी बन रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे क्लाइंट को भी बहुत अच्छी लगी, बोली डॉल तो बहुत अच्छी लग रही है। और गणेश जी भी बहुत प्यारे लग रहे थे उनको। और फिर मेहंदी कंप्लीट हो गई है और मैंने ये बनाया था माँ और बेटा, और फिर गणेश जी, और ऊपर लिखा था मॉम टू बी। और सेम ऐसा दूसरे हाथों में भी बना था, डैड टू बी, और फिर एक डॉल, और फिर एक मॉम और बच्चा। बेबी सावर की जब हम मेहंदी लगाते हैं हम लोग, तो हम लोग हर बार यही इस बार का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो हमारी क्लाइंट है उनको तकलीफ़ ना हो, किसी चीज़ का दिक्कत ना हो, वो आराम से बैठे, क्योंकि वो बहुत देर तक बैठ नहीं पाती है। तो मेहंदी भी हम लोग जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ब्राइडल हैं या कोई साइडर्स है तो वो तो आराम से बैठ जाते हैं, बट बेबी सावर की मेहंदी में कभी कभी तो वो इतनी थक जाती है, नहीं बैठ पाती कुछ लेडीज़, तो फिर वो लेट जाती हैं, लेट के मेहंदी लगवाती हैं। लेकिन हम लगा देते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत ना हो, उनको आराम रहे, हम लोग थोड़ा सा दिक्कत सह के भी मेहंदी उनको लगा देते हैं। और फिर लगाने लगी मैं बैक हैंड की मेहंदी। और देखिए मैं बना रही थी जालियाँ, इसमें लिखा है डैड टू बी। और मैंने बोला मैं ऊपर से वीडियो नहीं बना पाई, फिर मैंने लास्ट का बोला मैं बना लूँ वीडियो, क्योंकि मुझे जो मैं ये जालियाँ बना रही हूँ इसमें ये पत्ती डिज़ाइन भी कहते हैं लोग अक्सर करके, कि 4 पत्ती जो बनती है, आप वाला जालियाँ बनाई है मेरे हाथों में। ये बड़ा सुंदर लगता है और ये बैक हैंड में बहुत ही अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। आप है ना यहाँ पे डैड टू बी के बगैर आप यहाँ पे बेल्स बना सकते हैं, या फिर आप है ना रोजेस बना सकते हैं, और फिर ये जालियाँ बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिज़ाइनें इसमें आप बनती हैं, लेकिन ये बैक हैंड की डिज़ाइन है। फिर मैं रख रही हूँ डॉट्स। जालियों में डॉट्स के बगैर तो जालियाँ कंप्लीट होगी नहीं, वो तो आप सबको ही पता है। और डॉट्स तो मेरे फेवरेट वाला डिज़ाइन है ना उसके बगैर मेरी डिज़ाइन तो कंप्लीट भी नहीं होगी। और आज जो चूड़ी दिख रही है आपको, ये रेड वाली चूड़ी, वो दीदी ने उतारी नहीं। वो चूड़ी बोली कि नहीं मैं चूड़ी नहीं उतारूंगी जहान। मैं बोली ठीक है दीदी, जैसे कि हर लेडीज़ का रहता है कि मुझे चूड़ी नहीं उतारनी है, अगर वो शादीशुदा है तो बिल्कुल भी वो चूड़ी नहीं उतारेंगी, उसी पे आपको मेहंदी लगानी पड़ेगी। और वो चूड़ी इतनी दिक्कत कर रही थी कि मेहंदी मैं यहाँ करूँ वहाँ करूँ, वो ख़राब हो रही थी। और हर बार हम लोग के साथ यही दिक्कत होती है, जब चूड़ी अगर लेडीज़ पहनी है तो पूरी मेहंदी थोड़ी बहुत तो ख़राब हो ही जाती है वहाँ की। और अगर वो उतार देती हैं तो बहुत अच्छा रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन ऐसा बहुत ही कम ही चांस है कि लेडीज़ चूड़ी उतार दें अपनी। फिर मैंने जैसे कि बताया कि मैं 3D पैटर्न बनाने लगी, और 3D पैटर्न मैंने इस बार बनाया नॉर्मल फ्लावर वाला। इसमें लोटस नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैंने ऊपर भी लोटस बना दिया था, फिर बीच में जो 3D पैटर्न दिया था उसमें भी लोटस था, तो मैंने यहाँ फ्लावर कर दिया। अगर आप कोई भी डिज़ाइन बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो फिर अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा चेंज कर दें। अगर आप 2 बार वो चीज़ रिपीट कर दें तो तीसरी बार बिल्कुल भी मेहंदी में वो रिपीट ना करें। अब मेहंदी दोनों हाथों की कंप्लीट हो गई। अब देखिए कितनी प्यारी लग रही है डिज़ाइन। और मुझे ऐसा लगता है कि सामने से मेहंदी ज़्यादा अच्छी दिखती है और वीडियो में उतनी अच्छी नहीं आती है। हाथों की मेहंदी कंप्लीट हो गई है और फिर मुझे लगानी थी पैरों में मेहंदी।
और दीदी ने कहा जान आप मुझे बहुत जल्दी पैरों में मेहंदी लगा दीजिए। तो फिर मैंने बहुत ही जल्दी उनको पैरों में मेहंदी लगाई और मैंने सर्कल वाला डिज़ाइन बनाया। वैसे मैं जितना जल्दी बोल रही हूँ उससे तेज़ मेरे हाथ चलते हैं और फिर मैंने ये डिज़ाइन लगाई। पैरों में एक प्रॉब्लम सबके साथ होती है, जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ ये ज़रूर होता है, जब नया-नया वो सीखते हैं तो पैरों में सेम मेहंदी नहीं लगा पाते हैं वो, क्योंकि सेम लगाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जब आप स्टार्टिंग में सीखते हैं ना, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि पैरों में सेम नहीं जा पाती थी, लेंथ ऊपर-नीचे हो जाती थी या डिज़ाइन ऊपर-नीचे हो जाती थी, कभी-कभी डिज़ाइन कोई आ ही नहीं पाती थी, ऐसा हो जाता था। पर आप जब लगाते रहेंगे तो धीमे-धीमे बिल्कुल अब आपकी मतलब लेंथ बिल्कुल बराबर जाने लग जाएगी और डिज़ाइन भी सेम होने लग जाएगी। वो तो प्रैक्टिस से ही होता है, क्योंकि मैं बार-बार बताती हूँ कि मेहंदी में सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपका काम उतना अच्छा होता जाएगा। और शायद मेहंदी में ही प्रैक्टिस नहीं, मुझे ऐसा लगता है हर काम में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वही कि आपको जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना आपका हाथ चलेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका काम उतना बेहतर होता जाएगा। अब ये देखिए फाइनल लुक पैरों का बहुत सुंदर लग दीदी के पैरों की मेहंदी कंप्लीट हो गई थी। अब मुझे लगानी थी दीदी की जेठानी को मेहंदी और उनकी मेहंदी भी स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे हाथों में भी कुछ लिख दीजिए बेबी के उससे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बड़ी माँ लिख देती हूँ। बोली हाँ ये बहुत सही लगेगा। तो फिर मैंने हाथों में लिख दिया बड़ी माँ। और उन्होंने कहा कि बैक हैंड में मुझे क्रॉस वाला डिज़ाइन चाहिए, क्योंकि उनको क्रॉस वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बना दिया हम लोगों ने क्रॉस वाला डिज़ाइन। और वहाँ की मेहंदी कंप्लीट हो गई थी और फिर मैं आ गई सतना अपना दूसरा ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे आके मैंने लगाई एक प्यारी सी बच्ची को मेहंदी। और फिर मेरा सतना का भी ऑर्डर कंप्लीट हो गया और फिर मैं निकल आई घर के लिए। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।